नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको एक आज उपाय बताऊंगी जो कि बहुत ही उपयोगी है। इसको हम भी करते हैं और जो ये उपाय करता है, जिस घर में ये उपाय होता है वो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से बचा रहता है। दैहिक यानी देह, यानी शरीर से जो कष्ट मिलते हैं उन पर दवाइयों औषधियों में खर्च होते हैं, इससे बचाव होता है। दैहिक, दैविक, दैविक यानी देव, देवता से, जो देवता की नाराजगी से जो हमें कष्ट मिलता है उससे भी हमको छुटकारा मिलता है। भौतिक यानी भव, भव मतलब कि भव सागर जहाँ हम जी रहे हैं उनमें भी हम जीने से कई लोगों से हमारा सामना होता है। कई परेशानियाँ, कोर्ट कचहरी और तमाम परेशानियाँ आती हैं, लड़ाई झगड़ा, ये वो, तनाव, आस पड़ोस। तो ये भौतिक है, भव का। तो इन तीनों तापों से बचाने के लिए हम 3 ऐसे जीवों को प्रसन्न करने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप इसको अपने जीवन में अपनाइए, अपने बच्चों को, अपने बहुओं बेटियों को बताइए और निरंतर इसको आप करिए। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ और इसको मैं पितर पूजा में भी बताई हूँ और जो बड़े सयाने हैं ये सब करते हैं। तो सिर्फ नहीं कर पाने की वजह से हम पितरों की पूजा के इसमें महत्व ज़्यादा बताए हैं कि पितरों की पूजा में जो गाय को और कौआ को, कुत्ता को भोजन देने के लिए, क्योंकि इसको हमेशा लोग नहीं कर पाते। अगर जो हमेशा करते हैं उनके घर में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होती है। जैसा कि मैं रसोई में जो कि क्या करें क्या ना करें में बताई हूँ कि जो रसोई की पहली रोटी है उसको गाय को देते हैं, क्योंकि अगर हम उसको कोई तो बहनें बोलती हैं भाई हमारे कॉलोनी में गाय नहीं आती हैं, ये परेशानियां हैं, तो ये तो दिक्कत है ही। पर अगर हम इसको करते हैं किसी भी तरीके से, या जिनके घर में पहले से होता है, बूढ़े सयाने इसको, जैसे कि हम खाना खा लेते हैं किसी पर्वों में, जैसे कि पितर वगैरह में हम गाय को पहले खिला के फिर खाते हैं, लेकिन जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, आप खाना वगैरह खा लो दिन के समय में कभी भी। हमारे दादा लोग जब थे तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ तो गांव में खुद ही गाय रहती थी, मान लो कभी कुत्ता कभी कौवा नहीं दिखे तो उनको ढूंढ के दिन रहते उनको वो खाना दे देते थे। तो ऐसा आपको भी करना है जैसा मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत ही निश्चिंत, लेकिन इसको धैर्यता से जीवन में अपनाना है। 2, 4, 6 दिन, महीना 2 महीना करके बंद नहीं करना है। निश्चित रूप से आप इससे बहुत ही लाभ पाओगे। तो पहली रोटी गाय के लिए हम निकाल देते हैं और उसमें से 3 भाग करते हैं, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। जैसे कि किसी को समझ में ना आए तो हम करके दिखा देंगे उसको। 3 भाग, तो पहला भाग गाय को, दूसरा में 2 भाग करके एक कुत्ता को, एक कौवा को देते हैं। उसी प्रकार से जो घर के बड़े हैं, छोटे हैं, सब में ये आदत डालें कि जो हम भोजन करें, मान लीजिए रोटी नहीं है, खिचड़ी, चावल, उपमा, पोहा या कुछ बाजार से लाके हम खा रहे हैं, तो जैसे कि हम समोसा ले आए उदाहरण के तौर पर, तो उसमें जैसे कि पहले एक समोसा सब के लिए निकाल दें, उसमें से 3 भाग कर दें, उसको भी हम रख लें। और जब सबका खाना इकट्ठा हो, जैसे घर में बड़े बूढ़े खा रहे हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चों से भी सिखाएं। मान लो पोहा खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, तो उसमें एक छोटे से प्लेट में 3 भाग, यानी 1 चम्मच गाय के लिए, थोड़ा सा गाय का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, फिर उससे थोड़ा कुत्ता और कौवा के लिए। तो जो माता हैं, गृहलक्ष्मी हैं, घर में जो भी आप बड़ी बहन है, भाभी है, कोई भी जो जिम्मेदार सदस्य है, गाय के बच्चे तो गाय कौवा सब ढूंढेंगे नहीं, पति भी अपने काम पर चले जाते हैं, तो कोई एक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाए कि सबके खाने को 3 भाग में परिवर्तित करके बांट के उसको और अलग अलग करके दिन रहते कौवा, कुत्ता और गाय को देना है। लाल गाय हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप किसी गाय को 1-2 बार दे दोगे तो वो खुद ब खुद आने लगती है। हम देते हैं कौओं को, सुबह भी हम डाल देते हैं, वैसे जो दोपहर में रोटी जो निकलती है उसको तो देते ही हैं, हम सुबह भी कौओं को थोड़ा बहुत कुछ रोटी रखे रहते हैं, देते हैं। तो कौए लोग हमको देख कर काँव काँव करने लगते हैं, तो कभी कभी मान लो ऐसे ध्यान से उतर गया तो अरे क्यों कर रहे हैं, तो हमको याद आता कि हाँ इनको भोजन नहीं दिए हैं, और ऐसे सिर को झुका के झांक के देखते हैं कि आ रही हैं कि नहीं, तो उनकी आदत बन जाती है और कुत्ते भी आने लगते हैं। अगर आपके घर में हाँ
एक जानकारी मैं आपको और विशेष देना चाहती हूँ। जैसे मान लो आप अपने घर में कुत्ता पाले हो, तो उस कुत्ते को वो रोटी नहीं देनी है, आप बाहर के कुत्तों को देंगे। जो बाहर के कुत्ते हैं, उस घर जो घर में पाले हैं उनको तो देंगे ही, लेकिन जो रोटी उपाय वाला मैं बता रही हूँ, इसको आप बाहर के कुत्तों को देंगे। हाँ, अगर गाय आप पाले हो तो गाय को गाय वाली रोटी दे सकते हो, पर कुत्ता पाले हैं तो कुत्ता वाली रोटी बाहर के कुत्तों को दोगे, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये जो बता रही हूँ उपाय, जैसे कई बहनें पूछी हैं कि आर्थिक उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ उपाय बताएं, तो एक दो बहनों के लिए हम बताए भी हैं। तो हो सकता है ऐसी और कई बहनें या कई भाई, माता पिता परेशानी में हों संतान की वजह से, और किसी घर में अशांति या बीमारी की वजह से, तो उन सब के लिए ये लाभ होगा। तो आप इसको जरूर करिए। जैसे कि दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों ताप से बचने के लिए इन 3 जानवरों को मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि दैहिक, देह से जो पीड़ा मिलती है, जो भी कुछ हमको परेशानी होती है, उसके लिए हम कौवा को रोटी देते हैं, तो हम जो औषधियों में व्यय होता है हमारा धन, वो रुक जाता है, या इधर उधर जो भी व्यय होता है वो रुक जाता है। और दैविक, देवता, जो देवता हमारे ऊपर किसी कारण से रुष्ट हैं, उनके लिए हम गाय को देते हैं। काहे कि गाय लक्ष्मी रूप मानते हैं, और गाय को देकर हम सब देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं, ये देवता को प्रसन्न करने के लिए। दैहिक, दैविक, भौतिक, भव से जो पीड़ा मिलती है, जैसे कि तमाम चीजें हो जाती हैं भव की पीड़ा में, कोर्ट कचहरी और आसपास से किसी से भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, खेत बाड़ी, किसी के नौकरी के कारण, किसी भी कारण से, यानी भव में जो तनाव, जो परेशानी होती है, उससे बचने के लिए कुत्ता को देते हैं। इन तीनों जीवों को हम अगर प्रसन्न करें, इनको भोजन खिलाएं, और तमाम तो उपाय में काला कुत्ता, सफेद कुत्ता पालने के लिए भी बोलते हैं, उसको भी आप करिए, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जो मैं ये उपाय बता रही हूँ ये अलग है। कुत्ता पालना, गाय पालना, ये बहुत ही, विशेषकर कलयुग में, हर युग में ऋषि मुनि भी कुत्ते को, आप कई कथाओं में भी है कि कुत्ते को खाना देना, गाय को खाना देना। तो अभी जैसे जो बाहर रह रहे हैं उनको तो घर में गाय रखने के लिए जगह भी नहीं है, जो गांव से बाहर गए हैं शहर में, तो ऐसा करते हैं कि वो गाय के लिए भी एक कोठरी बनवा के और गाय पालते ही हैं। उससे क्या है, उनको शुद्ध दूध भी मिलता है, गौ सेवा भी हो जाती है। वो एक कोठरी गाय के लिए बनवा के गाय पालते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो जो गाय नहीं मिलती हैं, जिन कॉलोनी है, या जैसे कोई विदेश में अपने भारत के भाई बहन गए हैं, उनको भी गाय या कुत्ता तो सभी पालते हैं, कुत्ता तो हर घर में मिल जाएंगी। गाय भले 1000 घर में एक ही मिले, पर कुत्ता मिल जाते हैं। पर कुत्ते को रोटी घर वाले को नहीं देना है, बाहर वाले को देना है। तो आप इसको निश्चित ही करिए। जो कि बहन भाई लोग परेशान हैं अपने घर गृहस्थी में, उनके संतान थोड़ा इधर उधर पढ़ने में कमज़ोर हैं, या संतान बीमार रहती हैं, पुत्र या पुत्री कोई भी, तो इन सब को, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसको धैर्यता से करना है, अपने जीवन में अपनाना है और निरंतर करना है। मतलब नागा नहीं करना है, गैप। जैसे कि कोई पर्व हुआ तो पर्वों में इनको अपने खाना में से 3 टुकड़ा जरूर निकालिए। तो जैसे कि पूड़ी या कुछ भी बनता है, जो भी पर्व, जैसे सत्यनारायण जी का कथा सुने, वैभव लक्ष्मी का उद्यापन किए, कुछ भी पर्व, शादी ब्याह, कोई भी पर्व, तो इन सब को विशेष भोजन दीजिए आप, गाय, कुत्ता और कौआ। तो जैसे गौ माता अपने ही दूध का बना हुआ चीज, दही वगैरह नहीं खाती हैं, तो इनमें थोड़ा सा शुभता के लिए डालिए, जैसे खीर हुआ, दही हुआ, इनको थोड़ा सा गौ के खाना में। बाकी कुत्ता कौवा को आप कितना भी खिलाइए। तो इन विशेष पर्वों में इनका विशेष आप भोग निकालिए। बहुत ही आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको चमत्कारी फायदा मिलेगा, और बहुत ज़्यादा आप इसको खुद भी करिए, दूसरों को भी बताइए कि इसको करना चाहिए। गाय और कुत्ता कौवा को जैसे कि विशेष पर्व में इनको विशेष ध्यान दीजिए। एक एक पूड़ी या पराठा निकाल के कौवों को छोटा छोटा टुकड़ा करके, कभी भी जैसे हम खाना जो निकाले हैं तो उनके हिसाब से, अगर हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं,
तो ऐसे बूढ़े हैं, सयाने हैं, तो उनके आगे हम कोई कड़ी चीज ऐसा कि न दें कि हम उनको खा न पाए। तो इसी प्रकार से देवी देवता को हम उसी प्रकार से फूल भोग चढ़ाते हैं कि उनको जो पसंद है। उसी प्रकार से जैसे हम कौवा को खाना डालते हैं तो छोटा 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 टुकड़ा करके को एक बार में एक निवाला खा सकें। कुत्ता को, गाय को एक बार में भी दे सकते हैं। गाय को कभी भी जमीन में रख के खाना नहीं देना चाहिए। कुत्ते को कभी भी पकड़ा के हाथ से, मतलब ऐसे पकड़ा के खाना नहीं लेना चाहिए। ये सब नियम है, तो इसको आप जरूर करिए। मैं आपको दिखा रही हूँ खाना का 3 भाग करके कि कैसे किया जाता है, तो वैसा आप जरूर करिए और आप अपना अनुभव लिखिए। और लेकिन धैर्यता बनाए रखें, उन सब भाई बहनों के लिए है। और अगर जो विदेश में भाई बहन हमारे रह रहे हैं, अगर उनके यहाँ, वैसे तो देसी गाय को ही दिया जाता है ये भोजन, और देसी गाय हमको नहीं लगता कि बाहर होंगी, फिर भी अगर होंगी तो आप उनको दे सकते हैं। जर्सी को भी दे दें, कोई ना कोई कुछ थोड़ा बहुत तो गाय का अंश रहता ही है उनमें, तो आप इसको जरूर करिए। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ रोटी का 3 भाग या कोई भी भोजन है उसका 3 भाग करके कैसे देते हैं। तो जैसे कि ये तावा की पहली रोटी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे क्या करती हैं माताएं बहनें कि गाय का पहला रोटी निकालना है तो छोटा सा बना दो क्योंकि गाय का है, ऐसा नहीं है। आप अपना जो रोटी बनाते हैं उससे भी बड़ा पहला रोटी होना चाहिए गाय के लिए। आप थोड़ा बहुत आटा ज्यादा लगता है उससे कुछ नहीं होता, ये सब बातों को नहीं सोचना चाहिए। बड़ी रोटी बनाइए। ये तवा की पहली रोटी है, तो इसको 3 भाग कैसे करते हैं ये देखिए ध्यान पूर्वक। एक भाग जो हम दाहिने हाथ में है ये गाय का है, दाहिने हाथ का गाय का ये है। फिर ये है दूसरा भाग, तो ये एक हिस्सा कौवा का और एक हिस्सा कुत्ता का निकाल दिए। उसी प्रकार से मान लीजिए जिसमें आपको बताई हूँ कि चावल या उपमा या पोहा कुछ भी पहले बना जो, तो उसको भी आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको उसको भी निकालना बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आप सुबह के खाने में, नाश्ता में कुछ भी बनाए, रविवार है तो कुछ नाश्ता पोहा उपमा कुछ भी बनाए, तो आप उसमें से भी 3 हिस्सा, तो उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो कि खिचड़ी या कुछ भी बना, तो मैं चावल रख के दिखा रही हूँ, तो ये गाय का हो गया, सबसे ज्यादा ये गाय का हो गया। उसके बाद उससे कम थोड़ा सा ये सनी जी का हो गया, मतलब कौवा का, और ये केतु का यानी कुत्ते का। इसमें हम जैसे कि कुछ भाजी वगैरह है, दाल है, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। उसको भी खाना जो बने उसको थोड़ा थोड़ा सब ही निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। पर ये जो विशेष अन्न है रोटी और चावल, इनका ज़्यादा महत्व है। आप इसमें सब्जी, जैसे कि ये मैं हरी सब्जी बनाई हूँ, इसको आप रख के दिखा दे रही हूँ, ऐसे हो गया। जैसा कि ये गाय का और ये 2 है, तो इसमें से आप एक भाग कोई भी कुत्ते को, एक भाग कोई भी कौवा को दे सकते हैं। मतलब ये है कि लक्ष्मी जी का, एक शनि जी का कौवे के, और केतु को मानते हैं कुत्ता, उनको दे सकते हैं। उसी प्रकार से इन रोटियों का, ये गाय का और ये एक कुत्ता का एक कौवा का, ये देना है। तो आपको मैं ये भी बता दे रही हूँ, मान लीजिए आप चावल बनाए या ये सब जो भी उपमा पोहा कुछ भी बनाया, बाजार से कुछ आया, तो आप वो एक पेपर में रख के भी गाय को पकड़ा सकते हैं और कुत्ते को साफ जगह, जहाँ देंगे साफ जगह, कौवे को देते हैं वो छत में या कहीं ऐसे बाहर साफ जगह डाल देना है, छोटे छोटे टुकड़े करके। तो आप जो विशेष पर्व का खाना है वो भी इसी तरह से दें, लेकिन विशेष पर्व के खाना में आप पूरा पूरी या रोटी या पराठा जो भी है पूरा देंगे। मान लो कौवा नहीं आते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी कभी 1-2 बार आ जाएंगे खाने को, तो आ जाएंगे। और दूसरे भी अगर पक्षी खा लेते हैं, मान लो गौरैया है और तमाम पक्षी हैं, खा लिए। कभी कभार कहीं कहीं बंदर ज्यादा होते हैं, तो आप डाले तो कौवा की जगह बंदर आ गए, तो इन सब की आपको चिंता नहीं करनी है। आप उनके नाम से डाल दिए, वो भोजन कोई भी करे, लेकिन गाय को सिर्फ गाय को देना है, कुत्ता का खाना सिर्फ कुत्ता को। कौवा आपको दिखते हैं तो बहुत अच्छी है, उनको दे दें, अच्छी बात है। दिन के समय देना है, रात्रि के समय नहीं। अब मान लो आपको नहीं दिखे, जैसे मान लो खपड़ैल घर है तो उसमें ऊपर फेंक दे, ऊपर ही फेंकें कि कोई भी, मतलब कौवा आराम से खा सके। कहा कि अगर आंगन वगैरह में डरते हैं, नहीं आते हैं, और कोई भी पक्षी या बंदर खाते हैं, तो आप इसकी चिंता मत करिए, उनके नाम से दिए, उनको मिल जाएगा। आप इस उपाय को जरूर करिए और बहुत ही सतर्कता से करिए। रात्रि में नहीं इन खानों को देना है, किसी भी जीव को दिन के समय देना है, यानी सूर्य ढलने से पहले देना है और सूर्य उगने के बाद देना है। तो आप इसको जरूर करिए। तो जैसे कि मैं आपको खाने का, भोजन का 3 भाग
अलग अलग हिस्सों में करके दिखाई हूँ। आप वैसा करिए उसी नियम से। और उसके बाद इसी तरह से और भी जो जानकारी होगी और मैं आप भाई बहन को जरूर बताऊंगी। आपको जो परेशानी है घर गृहस्थ में, जो थोड़ा बहुत भाई बहन परेशान है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी और खुद ही आजमाया और पहले भी बूढ़े पुराने सयाने हमारे करते थे। आप भी करिए और देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।